अपर क्वेश्चन निकाल लो। अगर हम साइंस के क्या क्वेश्चन है 30 गो 40 गो 30 क्वेश्चन है। क्वेश्चन में सब टिक लगाते चलना, ठीक। पहला क्वेश्चन जो है बायोलॉजी से है, ठीक। कहता है कि एक कॉपी लाते। देखो पहला क्वेश्चन है, कहता है कि सबसे पहले कोशिका का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक। सबसे पहले कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक 1665 में। 1665 में। तो एक का ए हो जाएगा। और बाद 2 नंबर में कहता है कि निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव है? देखो एक कोशिकीय जीव उसको कहते हैं कि जिसका शरीर एक के प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, यूग्लिना हो गया, इनमें से सभी। डी नंबर में सही मार देना। कहता है कि जीवों की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो कोशिका। यानी कि जीवों की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है, अगर टिक मार दो। कहता है कि वनस्पति विज्ञान जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बोटनी, यहाँ जूलॉजी लिखा गया है, ठीक। वनस्पति विज्ञान जिसको अंग्रेजी में बोटनी कहते हैं, बोटनी का जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफिरेस्टस। ऑप्शन नंबर बी मारना, ऑप्शन नंबर बी। देखो बायोलॉजी का पिता कहेगा तो अरस्तु, और बाद जूलॉजी का भी पिता कहेगा तो अरस्तु, लेकिन जब कहेगा क्या कहते हैं वनस्पति विज्ञान, तो वनस्पति विज्ञान का पिता हो जाएगा थियोफिरेस्टस। तो 4 का बी हो जाएगा, 4 का बी। 5 में बताया कि निम्न में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो क्लोरोफिल। पूछेगा पत्ता का हरा रंग किसके कारण? तो क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? पत्ता का रंग हरा होता है। और पूछा जाएगा क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। कौन पाया जाता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का संकेत Mg। मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? Mg। परमाणु संख्या 12। आगे देखो 6 नंबर में कहता है कि कोशिका के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, या पारगम्य झिल्ली, या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक। कोशिका के सबसे बाहरी परत को कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसी को प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, और इसी को पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, डी नंबर टिक कर देना। और बाद उसके बाद है क्या कहते हैं 7 नंबर में कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, बढ़ जाओ इसमें। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन एवं लिपिड से। डी में है इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, प्रोटीन एवं लिपिड से। प्लाज्मा झिल्ली जो बना होता है प्रोटीन और लिपिड से। और बाद 8 में देखो कहता है क्रोमोसोम किसका बना होता है? तो क्रोमोसोम बना होता है डीएनए तथा प्रोटीन का। 8 का सी हो जाएगा। 9 नंबर कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी में टिक मारो। 10 में है कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो रॉबर्ट हुक। 10 का हो जाएगा सी। चलो आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन देखो। 11 नंबर कोशिका का बिजली घर, पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का बिजली घर, कोशिका का विद्युत गिरी, या कोशिका का एनर्जी स्टोर, ये सब जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कहा कि कोशिका को ऊर्जा जो है माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर कहा जाता है। बी नंबर टिक मार देना। बी नंबर 11 का बी। फिर 12 है, कहता है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, और उसी के द्वारा क्या करता है? पौधा अपना भोजन बनाता है। इसलिए करके कोशिका का रसोई घर जो है क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी में टिक मारना। और बाद आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, या आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। इसी को सुसाइड बैग भी कहा जाता है, लाइसोसोम। तो 13 का मारना ए। और बाद 14 कि कोशिका में केंद्रक का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने 1831 ईस्वी में कोशिका में केंद्रक का खोज किया था, रॉबर्ट ब्राउन। सी नंबर टिक मारो। और बाद 15 कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, जो कि ए नंबर में है। तो 15 का ए हो जाएगा। और बाद देखो 16 जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई, जीवन की संरचनात्मक इकाई, जीवन की क्रियात्मक इकाई जो है, ये सब कोशिका है। 16 का मारना ए। उसके बाद कहता है कि किस
किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? राइबोसोम। कहा कि कोशिका में प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम में होता है, इसलिए करके राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना या प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम मारना 17 का सी। 18 में किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो कोशिका का मास्टर कहा जाता है नाभिक को। कोशिका मतलब कोशिका का मास्टर कहा जाता है नाभिक को। और बाद 19 में कहता है कि सबसे छोटी कोशिका होता है माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा ए नंबर मारना। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, जो कि ए नंबर में है। और बाद देखो 20 में देखो 20 में मिलान करने वाला है। मिलान कर देते हैं तब जाकर के ऑप्शन चुनेंगे। लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली, बी नंबर में मिल जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का पावर हाउस। राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन कारखाना। क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं रसोई घर। तो देखो 1 का बी मतलब 1 का बी 2 का ए, ऐसा ऑप्शन सी में है। तो 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 20 का क्या हो जाएगा? 20 का सी हो जाएगा। चलो और बाद देखो 21 कहता है कि नाभिक में नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या होती है। चलो तुरंत पहले समझो। नाभिक में जो है, सुनो पहले, परमाणु का नाभिक जो है, परमाणु के नाभिक का खोज किया रदरफोर्ड। नाभिक का खोज कौन किया? और बाद परमाणु के नाभिक में कौन कौन कण रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और तो परमाणु के नाभिक में जब प्रोटॉन रहता है उसी को परमाणु संख्या कहते हैं। और बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ देंगे तो उसको कहेंगे द्रव्यमान। उसको क्या कहेंगे? द्रव्यमान। लेकिन अगर हम जब कहेगा न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए तो परमाणु द्रव्यमान में से प्रोटॉन की संख्या निकाल देंगे, यानी कि द्रव्यमान को दिखाते हैं ए से, परमाणु संख्या को दिखाते हैं जड़ से। ए में से जड़ घटा देंगे, ए में से घटा देंगे जड़, तो क्या बच जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए ए माइनस जड़ कर देना है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। 21 का बी टिक कर देना, ठीक। 21 का बी। 22 में कहता है कि न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है, आवेश रहित होता है, आवेशहीन होता है या अनावेशित होता है, यानी कि एकरा पर कोई प्रकार के आवेश नहीं रहता है। न्यूट्रॉन का खोज किया था जेम्स चैडविक। आगे देखो 23 में क्या? अच्छा 22 का सी हो जाएगा। न्यूट्रॉन जो है अनावेशित होते हैं। 23 में देखो मिलान करना है। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन। प्रोटॉन का खोज और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक। नाभिक का खोज रदरफोर्ड। नाभिक का खोज देख लो 1 का सी है, उनका ऑप्शन सी नंबर में है। तो 23 का सी में टिक मार देना, सी नंबर सही हो जाएगा। 24 में अल्फा कण का परमाणु संख्या होता है। अल्फा कण जो है, अच्छा अल्फा कण है ना, हीलियम परमाणु के इक्विवेलेंट होता है, हीलियम परमाणु के बराबर होता है। तो अल्फा कण का परमाणु संख्या 2, द्रव्यमान संख्या 4। अब पूछेगा अल्फा कण होते हैं तो अल्फा कण पॉजिटिव होता है, धनावेशित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्फा कण का परमाणु संख्या 2, ऑप्शन नंबर बी में है। और बाद है 25 में कहता है कि थोरियम 90-230 के एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटा देंगे, यानी कि 230 में से 90 को घटा देंगे तो बचेगा 140। ऑप्शन नंबर सी में टिक मारो। 25 का हो जाएगा, क्या कहते हैं? 25 का हो जाएगा सी। 26 में और बाद 26 में कहता है कि एक तत्व के परमाणु, एक तत्व के परमाणु जिनका परमाणु संख्या समान हो, परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं समस्थानिक। उसको क्या कहते हैं? जैसे हाइड्रोजन के 3 गो समस्थानिक होता है। हाइड्रोजन क्या मतलब? हाइड्रोजन जो होता है उसका 3 समस्थानिक होता है, 1H1, 1H2 और बाद 1H3। हाइड्रोजन का जो होता है 3 गो समस्थानिक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 का हो जाएगा ए समस्थानिक। 27 में रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन के आधार पर किसका खोज किया? रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन के आधार पर नाभिक का खोज किया। किसका खोज किया? परमाणु के नाभिक। 27 का डी में टिक मारो। 28 में कहता है कि वह कौन सा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन दुनिया का इकलौता ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और बाद 29 में कहता है कि परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी, जैसे सोडियम जो होता है, सोडियम का संकेत Na, परमाणु संख्या 11 है। सोडियम का लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1। सोडियम के सबसे बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है।
उसी को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। उसी को क्या कहते हैं, यानी कि सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसका 29 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखो 30 में कहता है कि कैंसर के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है, कोबाल्ट 60 जो है कोबाल्ट का समस्थानिक होता है जिसका उपयोग कैंसर रोग के इलाज में किया जाता है। कोई क्वेश्चन में किसी को डाउट भी है, चलो कर बाद अपन पर क्वेश्चन सब चेक करो।